अब उस नकली संत के शिष्य ने जाकर के राजा अब्राहिम सुल्तान अधम को बता दिया कि आपकी जो अंगूठी थी उस मेरे गुरुदेव ने दरिया में नहीं डाला था, उसने आपके साथ धोखा किया है और उसने एक नकली अंगूठी मेरे से बनवाई थी आप ही की अंगूठी को देखकर। तो मेरे गुरुदेव ने आपकी ओरिजिनल अंगूठी तो स्वयं ले ली थी, छुपा ली थी और अपनी नकली अंगूठी आपको दिखा करके धोखा देकर दरिया में डाली थी। राजा को यकीन नहीं हो रहा है। वो शिष्य कहता है जी मैं आपको सत्य बताता हूँ, और वो लोभी लालची व्यक्ति है। उसने आपकी अंगूठी को वहां दबा रखा है अपनी कुटिया में, और कहो तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हो पाया कि ऐसा नहीं हो सकता, इनकी कोई वैसे कहा सुनी होगी और ये झूठ बोल रहा है। शिष्य ने कहा जी वो नकली अंगूठी मैंने एक ऐसे सुनार से बनवाई थी, उससे पता करवा लो। तो उसने उससे पता करवाया तो उसने बताया जी हाँ नकली एक अंगूठी मैंने बनाई थी, पर इन्होंने कहा था कि राजा की अंगूठी के तुल्य बनाना है जिससे आपने बनवाई थी। वो सुनार से जब राजा ने पूछा तो उसका विश्वास हुआ कि वाकई कोई न कोई गड़बड़ अवश्य है। तब राजा उस शिष्य के साथ उस नकली संत के आश्रम में अचानक पहुंचा और शिष्य ने जाते ही बताया कि ये यहाँ दबा रखी है। साथ में सैनिक सिपाही थे, अंगरक्षक राजा के, और जो ही जाकर वो स्थान खोद कर देखा तो वो अंगूठी वहां मिल गई। राजा को बड़ा दुख हुआ, कार्य पाखंडी, दुनिया को तुम ऐसे ठगता फिरता है। उसी समय उसको कैद में डलवा दिया और चक्की पीसने की सजा दे दी। उसके बाद राजा का हृदय उठ गया, दिल टूट गया। इन नकली संतों से उनका विश्वास समाप्त हो गया। राजा ने सब जगह ये कहला दिया कि जो भी आसपास कोई संत मिला उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। फिर भी प्रभु से डरने वाले व्यक्ति होते थे। राजा के मन में यही आया कि पहले मैं उनसे प्रश्न करूंगा और मेरे प्रश्न का उत्तर ढंग से नहीं देंगे तो उनको कैद में डाल दूंगा। ऐसे ही कई सैकड़ों की संख्या में संतों को कैद में डाल दिया राजा ने, और ये सिलसिला काफी समय से जारी रहा। एक समय की बात है कि राजा के महल के पास में किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ पे कोई भक्त आत्मा, संत आत्मा सत्संग कर रहे थे। रात्रि के समय राजा की आंखें निद्रा भंग होगी, आंखें खुली, ऊपर छत पर टहलने लगा और ऊपर से फिर प्रभु की चर्चा का एक विशेष आनंद उसको आने लगा। सिपाहियों से कहा, अपने नौकरों से कहा कि यहाँ कुर्सी डाल जाओ और तुम नीचे जाओ। राजा ने रात्रि में सत्संग सुना। वो पिछली जो कसक थी वह प्रभु की भक्ति का जो संस्कार दबा हुआ था वो फिर उनके सत्संग की प्रेरणा से फिर उठ एकदम जाग उठा। राजा को बहुत अच्छा लगा और एकदम प्रभु की तरफ उठी। राजा को लगा कि ये संत कुछ अच्छे लग रहे हैं, इनसे प्रभु की चर्चा करूंगा। अपने सिपाहियों को भेजा कि जो ये सत्संग कर रहे हैं सभी संतों को, भक्तों को कहो कि राजा ने आपको आमंत्रित किया है। राजा का संदेशा पाकर के सभी संत व भक्त जो सत्संग कर रहे थे आए हुए थे, राजा के उस दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने पूछा कि रात्रि में आप बहुत अच्छी सत्संग कथा सुना रहे थे, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में।
आपने प्रभु पा लिया, और यदि तुमने पा लिया है तो मुझे भी दिखाओ वो कैसा है अल्लाह। अब सब असमंजस में पड़ गए कि राजा का तो बहुत सख्त नियम है, ये तो उत्तर नहीं मिला तो अंदर डाल देगा ये हमें हमारे को। एक समझदार सा संत खड़ा हुआ, उसने कहा कि राजन ऐसे बात है कि एक थोड़ा सा दूध मंगाओ। राजा ने दूध मंगवा दिया गिलास में चीनी डाल के, यानी बूरा डाल के, और वो संत उस गिलास में ऐसे उंगली डाल रहा है और देख रहा है और कह रहा है राजा तुम्हारे दूध में घी नहीं है। कहते हैं दूध में घी होता है। राजा पहले तो हंसा, कहने लगा नादान। राजा ने कहा अरे नादान, तुझे यही नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? तू काहे का भगवान को ढूंढेगा, काहे का तूने भगवान पा रखा होगा। और बताया कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है, और फिर उसमें कुछ खट्टा डाला जाता है, लस्सी या दही थोड़ी सी, और फिर वो दही बनता है। दही बनने के बाद उसको रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, उसका मंथन किया जाता है, और फिर वो घी निकलता है, मक्खन, और फिर उसको गर्म करके निथारा जाता है, उसको ताया जाता है, और फिर शुद्ध घी बन जाता है। समझा? ऐसे बनता है दूध से घी। तब उस संत ने कहा कि भगवान ए राजन, जैसे दूध से घी निकालने का एक विशेष तरीका होता है, विधि होती है, ऐसे ही प्रभु पाने का भी एक विधि और तरीका है। हम संत बतावें, कोई संत मिला पूरा वो बतावे, और तो आप करोगे तो वो वस्तु बनेगी। जैसे दूध से घी बन गया, दूध में से घी निकल गया। राजा ने इस बात का बड़ा महसूस हुआ कि ये तो बस चापलूस लोग होते हैं और जवाब देना खूब जानते हैं। राजा ने कहा कि इसको अंदर डाल दो, इन सभी को कैद में डाल दो। ऐसे लगभग कहते हैं 300-350 उन संतों को कैद में डाल दिया, भक्तात्माओं को। सभी भक्तात्मा राजा की कैद में रो रहे हैं, याद कर रहे हैं प्रभु तेरे मार्ग में दुख ही दुख आ रहे हैं। हे दाता, ये कौन से कर्म की सजा हमें मिली। उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आकर राजा के महल के ऊपर एक रहबारी का रूप बनाकर, जैसे ऊंटों वाले होते हैं, वो ऐसा रूप बनाकर बड़ी सी पगड़ी, डबल धोती सी ऐसे, और राजा के रेजिडेंशियल पैलेस, रहने के मकान का, रिहायशी मकान के ऊपर, और सुबह सुबह ऐसे ठोक मारे, एक लाठी की, हाथ में लठ ले रखा और ऐसे ठोक जोर जोर से मारे। राजा ने कहा कि ये कौन ऊपर शोर कर रहा है, किस चीज की आवाज है, सिपाहियों पता करो। ऊपर जाके सैनिकों ने देखा तो वहां पर एक व्यक्ति वहां डंडा मार रहा था, लाठी से खुड़का आवाज कर रहा था। उसको पकड़ के नीचे ले आए और कहा राजन ये था ऊपर। राजा ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे ऊपर, कौन हो आप। कबीर परमेश्वर ने उस ऊंटों वाले के भेष में के रूप में, व्यक्ति रूप में खड़े थे, कहा कि बादशाह सलामत, मेरा एक ऊंट गुम हो गया, मैं ऊंटों वाला हूँ, कारवान हूँ, और अपने ऊंट की तलाश में आया था। सोचा शायद आपकी छत पर मेरा ऊंट न बैठा हो। पहले तो राजा हंसा और कहा रे नादान, ऊंट कभी छत पर हो सकता है? ऊंट तो कहीं जंगल में होगा, वहां ढूंढना था, बुद्धू कहीं का। तब कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता,
महल की छत पर ऊंट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं चढ़ सकता, अति असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल। ऐसे ही जैसे आप प्रभु की तलाश कर रहे हो इन बकवादों से, संतों को भक्तों की आत्मा दुखा रहे हो, ऐसे आपको कभी परमेश्वर नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गई। राजा को चक्कर आ गया कि ये कोई फरिश्ता था, कोई अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर था, मैंने जुल्म कर दिया, मेरे से गलती होगी। बेहोश हो गया राजा। और फिर मंत्री एकत्रित हुए, रानियां आ गई, वैद बुलाए, जंतर मंत्र करने वाले ओझा बुलाए। राजा होश में आया। जंतर मंत्र करने वालों ने एक ताबीज बांध दिया राजा के बाजू में और कहा कि अब कभी नहीं ऐसा होगा। ये कोई प्रेत आत्मा की फटकार थी। राजा उधर से राजा तो होश में आ गया। उधर से कबीर साहब उसी दिन उसी समय कुछ समय के उपरांत उस कैद में पहुंचे, उस कारागार में पहुंचे जहां पर उन भक्त आत्माओं को पीड़ित किया जा रहा था, उनसे चक्की चलवाई जा रही थी। कबीर साहब ने जाकर कहा सैनिकों से, जेल में के रक्षकों से कहा कि मेरी भी सजा तुम्हारे राजा ने कर दी और मैं भी सजा भोगने के लिए आपकी कैद में आया हूँ। वो सैनिक कहने लगे तय बड़ा शरीफ आदमी, भाई आप ही आ रहा है? कहा जी मेरी सजा कर दी राजा ने और मैं आ गया। कहा कि ठीक है। सैनिकों ने कहा कि ये चक्की है और तो भी पीस बैठ के आटा पीसो। कबीर साहब ने कहा भी देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो आटा पिसवाओ हमारे से, चक्की चलवा लो, और चाहे इसमें कनक डलवा लो। हम एक काम करेंगे, हम आटा पीस चक्की पीसेंगे तो आप सैनिक इसमें वो कनक डालोगे, दोनों काम हम नहीं करेंगे। अब सैनिकों ने सोचा, सिपाहियों ने, कि ये तो बड़ा उग्रवादी आया भाई, क्रांतिकारी, इसको करते हैं ठीक। कहने लगा, सिपाहियों ने कहा कि ठीक है तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। सिपाहियों ने सोचा कि पहले अच्छी अच्छी कनक डालेंगे ज्यादा, और जब इनसे चक्की नहीं चलेगी तो लठ लगाएंगे, इनका डंडे लगाएंगे, इनको सजा डबल देंगे। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। सभी भक्तों से, सभी संतों से, भक्तात्माओं से कहा कि तुम सभी खड़े हो जाओ अपनी अपनी चक्कियों के पास। और कबीर साहब ने कहा कि तुम चक्कियों में कनक डालने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर साहब ने अपनी चक्की जो उनके सामने थी, उस चक्की का एक डंडा होता था, किल्ला बोलने उसको ऐसे पकड़ के चलाया करते थे हाथ से। वो एक खूंटी सी होती है, एक डंडा सा होता है, पत्थर के पाट के ऊपर फिक्स होता था। अब तो कम होगी। कबीर साहब ने उस किले का, उस डंडे का, जो चक्की का डंडा जिसको पकड़कर घुमाया करते हैं, उसके अपनी एक सोटी लगा दी, डंडी। उस डंडी से ऐसे कहा कि चल चक्की, सारी चक्कियां चलो। अपने आप वो चक्कियां घूमने लगी, अपने आप ऐसे खखाट उठ गया। और सैनिक देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, चक्की आप ही चल रही है। कबीर साहब ने कहा उन जितने भी संत भक्त आत्मा कैद में थे कि तुम आंखें बंद करो। जो ही सभी ने आंखें बंद किया, फिर आवाज आई कि आंखें खोलो। आंखें जब खोली तो सभी के सभी महात्मा भक्त आत्मा जंगल के अंदर खड़े हैं। और कबीर साहब ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, इस नादान के राज्य में फिर मत आना। सभी के सभी भाग गए, कोई चप्पल छोड़ गए, कोई भाग गया। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक अतिथि का रूप बना, अर्थात एक यात्री का रूप बनाकर, रास्ते चलते अतिथि का एक रूप बनाकर और राजा के महल में पहुंच गए। राजा के महल में पहुंच गए और सिर पे एक पोटली सी रखी हुई, और जैसे देहाती सा व्यक्ति भोला भाला हो, ऐसा स्वरूप बना के राजा के महल के रहने के, यानी रेजिडेंशियल प्लेस के
अंदर पहुंच गए जहां राजा स्वयं विराजमान था, और आगे पहरेदार भी थे, लेकिन उन पहरेदारों को कबीर परमेश्वर दिखाई नहीं दिए। राजा ने पूछा, भाई तू कौन है, यहाँ कैसे आ गया? कबीर साहब ने कहा कि मैं ऐसे किसी शहर में जाना था, गांव में, और मुझे देर हो गई है, शाम का समय हो गया है, वहां मैं पहुंच नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि इस शहर में आज रात्रि बिताऊं और सुबह जाऊं। तो मैं यहाँ आपकी इस धर्मशाला में, आपकी इस सराय के अंदर रात रुकना है, एक कमरा बता दे और उसका किराया बता दे। धर्मशाला वाले राजा से कबीर परमेश्वर एक भोला भाला सा रूप बनाकर कह रहे हैं कि इस तेरी धर्मशाला में, तेरी सराय में, इस रेस्टोरेंट में एक कमरा दे दे मुझे और उसका रात्रि का किराया बता दे, क्या लेगा। राजा पहले तो हंसा उसके बोलेपन पे, कबीर साहब के बोलेपन पे। राजा ने सोचा ये नादान है, बोलेपन में आ गया। कहने लगा, नादान, ये कोई सराय थोड़ी है, ये तो राजा का राजमहल है, दिखाई नहीं देता तुझे? तो कबीर साहब ने कहा कि आपसे पहले इस राजमहल में कौन रहते थे? अब राजा ने कहा कि मेरे पूर्वज रहा करते थे। और वो कहाँ गए? तेरे पूर्वज कहाँ गए? वो तो कबीर साहब ने पूछा। राजा इब्राहिम सुल्तान अधम ने उत्तर दिया, वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। आप कितने दिन रहोगे राजन इस महल में? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आता तब भय बहुत लगता है। राजा ने कहा कि जाना तो हमने भी पड़ेगा, जाना तो हमें भी है एक दिन। तो कबीर साहब ने कहा कि नादान, तो इसको राजमहल समझता है? तो ये सराय है। जैसे तेरे माता पिता चले गए, तेरे बाप दादा चले गए, पड़पीढ़ी चली गई, ऐसे ही बेटा तू चला जाएगा। इसलिए मैं इसको धर्मशाला सराय बता रहा हूँ। वह तेरे बाप दादा पड़पीढ़ी वह भी रहे सरा में गिद्दी, सराय के अंदर और नादान इसी में रहे। ऐसे मैंने ये महल सरा बताई, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने ये महलों को सरा बताई। इतना कहकर और कहा कि तू तो प्रभु को भूल गया नादान, इस 2 दिन के राज और पाट में 84 में जाएगा और गधे की जूनी पाएगा। ऐसा कहकर के कबीर परमेश्वर अंतर्ध्यान हुए। अब राजा को फिर चक्कर आ गए। विनम्र आत्मा होते हैं पर प्रभु के भक्त बेशक राजा बन जावे, उनमें दिल बहुत कम होता है, विनम्र होता है। इतने में बेहोश हो गए। फिर होश में लाए, ओझा आए, वैद आए, सारे काम किए। अब ओझा ने यानी दूसरे ने ताबीज दूसरी बाजू का बांध दिया। एक कर तो पहले बंधा हुआ था, दूसरी का ताबीज और बांध दिया कि अब इसको कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक भैंसे को लेकर, भैंसे को, और कबीर साहब एक भैंसे को लेकर राजा के राज दरबार में पहुंच गए, जहां पर वो बैठकर न्याय करते हैं या अपना दरबार लगाते हैं, सैनिक मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं। वहां पहुंच गए और राजा बोला, भी तू कैसे भैंसे समेत कैसे आ गया? कबीर साहब ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूं। कबीर साहब ने कहा, उसने राजा ने कहा कि क्या, बोलो उत्तर दो। कबीर साहब ने कहा कि आपने पूछा है कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि भगवान कैसा है, अल्लाह कैसा होता है, उसको दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आखा मेरा ऐसा ही प्रश्न है, आप बताओ और दिखाओ। कबीर साहब ने उस भैंसे की कमर पर ऐसे थपथपा दिया और कहा कि भैंसाराम बताए इसको अल्लाह कैसा होता है। तब भैंसा बोला कि राजा ये परमेश्वर खड़ा है, और जो कुरान शरीफ में कबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर, वो कबीर परमेश्वर जिसने
6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर विश्राम किया, ये वो परमात्मा है। इतना कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। राजा फिर बेहोश हो गया। फिर बुलाए जंतर मंत्र करने वाले और एक ने गले में तबीज बांध दिया। उसके बाद क्या होता है, राजा बहुत मायूस रहने लगा कि ये क्या जीवन है, और प्रभु अल्लाह की प्राप्ति नहीं हुई तो ये राजपाट 2 दिन का। ऐसा सोचते सोचते फिर काफी समय बीत गया। एक राजा क्या करता था, दिन के समय दोपहर में 2 घड़ी 1-2 घंटा अपने 9 लखा बाग में विश्राम किया करता था। उस बाग में एक उनकी बहुत सुंदर पलंग लगा हुआ था। उस पलंग की रोजाना कपड़ों को झाड़ के दोबारा नई चादर आदि बिछाना और उसके आसपास फूलों के गुलदस्ते उस बाग से तोड़ के सुगंधित फूलों के गुलदस्ते लगाना। वहाँ बांदियों का, सेविकाओं का एक ड्यूटी लगा हुआ था, उनकी बारी लगी हुई थी प्रतिदिन। राजा के काफी रानियां थी, 16,000 रानी बताते हैं राजा के। इतना ऐश्वर्यवान और बदमाशी पे लगा हुआ था। और बांदियों की ड्रेस अलग से होती थी। कबीर परमेश्वर ने एक दिन एक बांदी का दासी का रूप बनाया, नौकरानी का, और राजा के उस बाग में जाकर उनकी बहुत सुंदर सेज बनाई, पलंग के ऊपर खूब अच्छी सजावट की और फिर उसके चारों तरफ गुलदस्ते लगाए और स्वयं उस चारपाई के ऊपर, उस पलंग के ऊपर लेट कर सो गए, उस दासी यानी नौकरानी के रूप में। राजा जब सोने के लिए, विश्राम के लिए आया तो उसने देखा कि बांदी और मेरी सेज पे इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया इसका। राजा ने आव देखा ना ताव देखा, एक कोड़ा उठाया, कोड़ा, और कबीर परमेश्वर के कमर पे बांदी समझ के 3 मारे, ऐसे जोर जोर से। कबीर साहब उठे, एक बार तो रोए, बहाना सा किया रोने का, और फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए हंसते हंसते। अब राजा ने सोचा कि ये बांदी हंस रही है, एक कोड़े में घोड़ा भी गिर जावे, इतने जोर से कोड़े 3 लगाए। हंसने का तो तात्पर्य ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हंस क्यों रही है, कैसे हंसी। राजा ने बांदी का, कबीर परमेश्वर का हाथ पकड़ा और कहा कि बांदी तू हंस क्यों रही है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजन, मैं इस तेरी गंदी सेज पे 1 घड़ी सोई थी, 1 घड़ी अर्थात 22 मिनट मैं इस तेरी घड़ी पर सोई थी, और इसका मुझे ये प्रतिफल मिला कि 3 कोरडे की सजा मिली। मैं यूं हंस रही हूँ कि तेरे साथ क्या बनेगी बच्चू, जो तू रोज सोवे इस पे, इसी गंदी सेज पे, जिस पे 2 घड़ी सोने की इतनी भयंकर सजा के 3 कोरडे मुझे लगे, और मैं यूं हंसू बेटा, तेरे साथ क्या बनेगी, तू रोज सोवे, तेरा बक्कल उतरेगा। ये 2 दिन का राज और पाठ, तू अंधा हो गया, प्रभु भूल गया, अल्लाह को भूल चुका है। इतना कहकर बांदी अंतर्ध्यान होगी, यानी कबीर परमेश्वर अदृश्य हुए। अब राजा बेहोश हो गया, 2 घंटे में होश में आया, बिल्कुल मायूस हो गया, और ये राजपाट जहर दिखाई देवे। ना काम काज को दिल करे, हरदम मायूस सा बना हुआ बैठा रहे। रानियों ने सोचा कि ये तो काम से जाएगा और हो सके कहीं राज न त्याग दे, इसको तो कोई ऐसा झटका लग रहा है। रानियों ने मंत्रियों से कहा कि आप राजा को 1 हफ्ते के लिए कहीं ले जाओ, पिकनिक पर, वहां बाहर शिकार खेलने ले जाओ।
सभी 2-4 मंत्री और साथ में सैनिक और राजा से प्रार्थना की कि आप बाहर घूमने चलते हैं राजन, आप हमेशा यहाँ पर मायूस से रहते हो और आपका वहाँ दिल ठीक हो जाएगा। राजा ने स्वीकृति दे दी, बाहर चले गए 1 हफ्ता के लिए। वहाँ जाकर के पड़ाव लगा दिया, सारे काम हो गए। सुबह शिकार के लिए चले, दोपहर हो गई, 12-1 बज गया, लेकिन कोई ही भी शिकार हाथ नहीं लगा। इतने में एक मृग, एक हिरन आया। राजा ने कहा कि ये मृग, ये हिरन नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, यदि जिसके पास से चला गया तो उसकी खैर नहीं है। ऐसा उन्होंने, राजा ने आदेश दिया। कृपा प्रभु कबीर साहब की। वो जो हिरन था वो राजा के घोड़े के नीचे से निकल गए और भाग लिया। अब राजा शर्मिंदा हो गया कि अब किसको कहूं, स्वयं ही उसके पीछे घोड़ा लगा दौड़ा दिया अंधाधुंध और निकल गया को 15-16 किलोमीटर की दूरी पर, जंगलों में, गहरे जंगल में। इतने में वो मृग एक झाड़ी की ओट पाकर के अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। राजा ने खूब देख लिया। उधर से राजा को और घोड़े को बहुत प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई कि 10 मिनट यदि जल नहीं प्राप्त हुए तो दोनों मर जाएं, घोड़ा भी और राजा भी। राजा ने याद किया, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आज जान बख्शो परवरदिगार, हे मालिक, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा सोचता हुआ राजा वापस चला। आधा किलोमीटर चलते ही क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर बगीचा, उसके बीच में सुंदर सरोवर और फलों से लदपद वृक्ष और एक जिंदा महात्मा रूप में एक साधु, मुसलमान साधु बैठे हैं और झोपड़ी डाल रखी है और साथ में 3 कुत्तों को लिया हुआ है, बहुत सुंदर कुत्ते। और एक कुत्ता बांधने की, तीनों कुत्तों को बांध रखा है बेलता, चैनता, लोहे की चैनता, और एक लोहे की चैन कुत्ता बांधने वाली वो खाली वहीं पर रखी हुई है। राजा ने पानी पिया कुएं से, तालाब, कुआं भी बना हुआ था। राजा ने कुएं से पानी पिया, घोड़े को तालाब में पानी पिलाया, वृक्ष से घोड़े को बांधकर राजा ने सोचा, ये साधु बहुत सुंदर कुत्ते लिए हुए है, ये इतने कुत्तों का क्या करेगा, क्यों ना इससे 2 कुत्ते ले लेता हूँ। ये सोच करके कबीर परमेश्वर के पास जिंदा महात्मा के रूप में जो बैठे थे उनके पास आकर सलाम वालेकुम किया और कबीर साहब ने प्रत्युत्तर दिया। तब राजा ने पूछा, हे महात्मा जी, ये 3 कुत्तों का तू क्या करेगा, इनमें से 2 मुझे दे दे। कबीर साहब ने कहा जिंदा के रूप में कहा कि ये कुत्ते भैया ऐसे देने के नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं है, ये राजा थे पहले, राजा थे। हाँ जी। अब कबीर साहब ने क्या किया कि उनके सामने बड़े सुंदर पदार्थ रखे हुए खाने के लिए, हलवा भी, खीर भी, रोटियों के ऊपर रखी हुई है और सबके सामने रखे हैं, लेकिन उनको खाने नहीं दे रहे हैं कुत्तों को। कबीर साहब ने कहा कि ये तीनों के तीनों पहले इस बलख बुखारा शहर है ना जो ये, इसके राजा थे ये, और जो अब ये जो है, अब जो वर्तमान में बैठा है ना गद्दी पर, वो राजा, इस बलख बुखार एक बादशाह का राजा है, ये उसका पिता है, ये उसका दादा है, ये उसका परदादा है, और इसलिए भाई ये न्यू देने के को ना। और बताऊं, ये जो खाली कुत्ते बांधने की ये बेल रखी है ना, ये बताऊं क्यों रखा है। अब जो वो राजा है उसकी जब मृत्यु होगी, अब वो तो खूब मस्ती में घूम रहा है, वो भगवान नहीं बज रहा, अल्लाह को याद नहीं करता,
वो सोच रहा है कि तेरी ऐसी ही मौज बनी रहेगी। अब वो जब मरेगा वो कुत्ता बनेगा और उसको फिर इस बेल से बांधूंगा। और अब मैं इनको ये खाना चाहते हैं, ये देखो हलवे रखे हैं, खीर रखी है, इनका दिल करता है, कुत्ते ऐसे खाना चाहते हैं। कबीर साहब उनके ऐसे बेल मार देते हैं, वो रोते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कमबख्तो, जब भगवान भजा नहीं, ये हलवे खा खा कर वो जुमारी दिन खो दिए, वो वक्त समाप्त कर दिया मानुष जीवन का। तुमने सोचा था तुम सदा राजा रहोगे, ये सोचकर ऐसे कहकर उनको फिर संगल मारने लगे। अब इतना लीला देखकर अब्राहिम सुल्तान एकदम उस जिंदा महात्मा के चरणों में गिर गया, पैर पकड़कर खूब रोता है कि ये वही होना हो, ये वही परमेश्वर है जो मुझे रह रह कर चेतावनी दे रहे हैं, मुझे चेता रहे हैं, मैं अंधा मान नहीं रहा इनकी बातों को। 1 घंटा तक रोता रहा। 1 घंटे के बाद जब ऊपर देखा और प्रार्थना की, परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, देखा तो वहां पर न तो जिंदा महात्मा और ना ही वो कुत्ते और ना ही वो बगीचा और ना वो जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं है। तब अब देखा कि पानी पी रखा और घोड़े के पैर गिले, ये कैसे माने कि स्वप्न है या झूठ थी या मेरा कोई भ्रम था। इतना मायूस हो गया कि ये तो बात बिगड़ गई। वहां से चल पड़ा घोड़े पर सवार होके और जाके अपने सैनिकों से और मंत्रियों से बोला नहीं, इतना मायूस हो गया। ऐसे इशारा किया कि आ जाओ, उठाओ सारे सामान को। 10 मिनट में सब सैनिकों ने अपना सामान लाद के और राजा के साथ प्रस्थान कर दिया। जब शाम को वापस आए तो रानियों ने पूछा कि क्या बात हो गई, इतना शीघ्र कैसे आगे मंत्रियों, आपने तो 1 हफ्ता में आना था। तो मंत्रियों ने बताया कि ना जाने इनके साथ क्या हुआ, अकेले एक हिरण मृग के साथ दूर चले गए, हमारे से बहुत दूर चले गए और वापस आए तो इनकी स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई थी कि ये तो बोले भी नहीं और हमारे को कहा इशारा किया खाओ। राजा अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अब रानी अंदर गई, जो बड़ी रानी होती है, साथ में मंत्री बुला लिए, 2-4 सैनिक समझदार से वो भी आ गए। राजा से रानियों ने प्रार्थना की कि राजा आप ऐसे ही सोच रहे होते हो, ये तो ऐसे ही दिखते रहते हैं, आप कहते हो मुझे ऐसा दिखा, मुझे ऐसा दिखा, ये कोई सत्य थोड़ी होती है और आप मनुष्य होकर राजा होकर घबराते हो। हमें तो कुछ नहीं दिखता है। अब राजा कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं दिखता होगा पर मुझे जो दिख रहा है अब मुझे दिखने लगा है, मैंने जो देखना चाहिए था। इतने में एक कुत्ता आता है, कुत्ता डॉग, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए, जख्म गहरा हो रहा और उसमें जीव चल रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, नोच रहे हैं उसको। आके उस कुत्ते ने और अब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होकर के ये शब्द कहे कि अब्राहिम, मैं उस फला नगरी का राजा था, रियासत का, और मैंने जो जुल्म किए भाई, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी होती है और मेरी मृत्यु उस अमोक राजा के साथ युद्ध में हुई थी। इस बात का ज्ञान अब्राहिम को था कि उस नगरी के राजा की मृत्यु किसी उस राजा, अमोक राजा के साथ, यानी कोई राजा था उसके साथ मृत्यु लड़ाई में हुई थी। तो कुत्ता बोल रहा है कि अब्राहिम तेरा शुभ अवसर है, अपनी जान बचा ले, ये 2 दिन का राज्य है और फिर ऐसी दुर्गति होगी, ढूंढा नहीं मिलेगा। ये जीवन अनमोल है भाई, तेरे ऊपर रहम है प्रभु का, आपके साथ वो रह रहकर चल रहा है, कोई विशेष पुण्य है तेरा जो प्रभु तेरे लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तू सो रहा है नादान। इतना कहकर के वो कुत्ता तुरंत वापस भाग गया। अब अब्राहिम ने कहा कि देखो तुम कह रहे थे ना झूठ बोल रहा हूँ,
आप जाओ, सारे बाहर निकल जाओ। कमरे से सभी को बाहर कर दिया, अंदर से सांकल लगा दी। रात के समय काला मुंह कर लिया अपना, कालस लगाई और केवल एक साल होता है ऐसे बांध लिया, कोई कपड़ा नहीं दिया। और रात ने बाहर से कमंड डालकर, बैक साइड से रस्सा डालकर उससे उतर कर और खिसक गया। लगभग 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रातों रात ने सफर कर दिया। पैरों में केवल जूती थी और कुछ नहीं साथ रखा था। और वो दोनों जूते इतने कीमती थे कि एक जूते की कीमत 1.25 लाख रुपए, अर्थात इतने हीरे और पन्ने जवाहरात जड़े हुए थे। राजा को जब सूर्य उदय हुआ तो राजा को भूख लगी, क्योंकि पैदल कभी चला नहीं था, सिर्फ काजू और किशमिश के हलवे खाया करता था। बहुत जोर की भूख लगी। सामने कबीर परमेश्वर ने एक बेरी का बाग का बगीचा बनाया अपनी लीला तय, और स्वयं ही मालन बनकर बेर बेचने वाली बन गई। और बहुत सुंदर मोटे मोटे बेर और एक टोकरे में रखे हुए। राजा ने कहा मालन बेर दे दे और इसकी कीमत बता दे। मालन ने कहा कि एक आने का, पहले एक आना होता था और 16 आने का 1 रुपया होता था चांदी का। अब उस चांदी के रुपए की लगभग 90 और 100 रुपए कीमत है। एक आना देख लेना कितना होगा। 16 लगभग 6 रुपए का समझो एक आना, 6 रुपए का, 6-7 रुपए का एक आना समझो। उस आने की कीमत आज की 6 रुपए समझो। तो मालन ने कहा कि एक आने के शेर अर्थात किलो, लगभग किलो, एक किलो बेर मिलेंगे। राजा ने कहा कि मालन मेरे पास आना नहीं है, मेरे पास ये जूती है, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए है। और मैं यही दे दूंगा, मैं बहुत भूखा मर रहा हूँ, मुझे एक शेर बेर दे दे, इस पूरी जूती के बदले में दे दे, पूरे एक जूते के बदले में दे दे। मालन ने कहा ठीक है, चाहे आना दे और चाहे जूता दे, बेर तभी मिलेगा। मालन ने ऐसा कहकर के शेर बेर तोलने लगी। तोल करके कहा ले डला। अब अब्राहिम ने अपने साल का ऐसे पल्ला किया, एक बेर नीचे गिर गया, पलड़े मत है। अब अब्राहिम कहता है ये मेरा बेर है, मालन कहती है ये बेर मेरा गिरा है, तेरा नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ बेर के बारे में ऐसे पकड़ लिया, शोर मच गया। अब ज्यादा लंबा ना करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मालन रूप में आए प्रभु ने कहा कि नादान, 1.25 लाख की पावड़ी कहते हैं खड़ाऊ जूता, 1.25 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने भाई कैसे डाली मेरे। उसी समय मालन के रूप में परमेश्वर एकदम मानव रूप बना के कहने लगे नादान, तू क्या राज छोड़कर आया, एक बेर के ऊपर लड़ रहा है और 1.25 लाख रुपए की जूती डाल दी। तेरी बुद्धि कौन से कहाँ बिकी हुई है। 1 पैसे के बेर के ऊपर तो लड़ाई कर रहा है और 1.25 लाख रुपए की जूती डाल रखी है। नादान तू क्या राज त्याग का, तेरे अंदर ये मैं और मेरी तो चौकी क्यों भूस भरा हुआ है। ऐसा ही तो ऐसी लड़ाई राज पे, ऐसी लड़ाई बेर पे, ऐसी लड़ाई शेर पे, और ऐसी लड़ाई कुत्ते करें टूक पे, यानी एक ग्रास रोटी पे, और सुअर करें टट्टी पे। लड़ाई तो बिरा लड़ाई ही है बच्चा। ऐसे सोच के चरणों में गिर गया कि दाता मेरे से गलती होगी। कबीर साहब ने कहा कि तू उपदेश ले, अब तो सीधा हो गया। कबीर साहब ने प्रथम उपदेश यानी पान परवाना जिसे कहते हैं, पेय पदार्थ यानी जल के माध्यम से या दूध के माध्यम से कबीर साहब देते हैं, या नारियल का जल निकालकर, नारियल में शुद्ध जल होता है,
पवित्र जल होता है क्योंकि उस पे बाहर की हवा गंदी नहीं लगी होती। उस पे कुछ मंत्र बोल करके आरती सी करके वो पानी पिला देते हैं और साथ में एक मंत्र दिया जाता है। इसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेय पदार्थ के माध्यम से कोई शक्ति प्रवेश करना। उपदेश प्रथम देकर कहा कबीर साहब ने कि अब इब्राहिम तू वापस जा, अब बेटा तू राज कर ले। अब उस राज को तू मेरा समझकर करना, अपना मत करना। तुझे ना चिंता बनेगी ना कोई समस्या आवेगी और भक्ति कर सकता। मेरा समझकर करना, तू अपना समझकर मत करना। नुकसान हो तो समझना मालिक का, मैं तो उसका नौकर हूँ, पर नुकसान ना हो ऐसे सतिथि में सावधान रहना। लापरवाही भी मालिक के लिए हानि होती है। इब्राहिम ने कहा कि मालिक आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, आपने झटका ऐसा बढ़िया दे दिया दाता, अब दास कुछ नहीं कर सकता, केवल आपके गुण गाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा। और बच्चे सियाने हो गए, अपना राज संभाल लेंगे। कबीर साहब ने कहा ठीक है तो अपना भजन करो। राजा को फिर भूख लगी शाम को, क्योंकि वो दोनों की दोनों जूते वही डाल आया था। जब प्रभु इतना साथ है, हरदम हमारे पास है, तो छोड़ इस क्यों माया के चक्कर में रहा। भूख लगी शाम को, शाम तो बिता दी, सुबह जोर की भूख लगी। ऊपर से आसमान से बहुत सुंदर चांदी की थाली में, चांदी की कटोरियों में, और ऐसे ही नाना प्रकार के हलवा, कचौरी, पकौड़ी, ना जाने खीर है, क्या सुंदर भरा हुआ थाल, और इब्राहिम के सामने आके रुक गया, रखा गया। इब्राहिम ने जो ही उसका ऊपर का कपड़ा उठाया और देखा, उसमें तो नाना प्रकार के व्यंजन की खीर, न्यारी, हलवा अलग से है, कचौड़ी, पकौड़ी, पूरी, मंडे बढ़िया बढ़िया है। तो उसने हाथ जोड़ दिए, मालिक हे दाता या लीला बंद करो मालिक, इसी बीमारी से तो पीछा छुड़वा के आया हूँ, अपने दास को सूखी रोटी दे दो दादा। आकाशवाणी हुई कि इब्राहिम अब तू निर्मल हो चुका है, तुझे ज्ञान हो गया, अब तेरे ऊपर ये माया का असर नहीं, बेशक खा ले पुत्र ये रोटी, आज तो खा ले और कल से सूखी रोटी आ जाएंगी। कहा दाता अब ये नहीं खाई जाती, इसको तो मैं त्याग कर आया हूँ, आपकी रजा है, आप ही ने ये रजा बख्शी है। तो कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, आज तो खा लो। तो इब्राहिम ने एक रोटी खाई, फिर वो थाली अपने आप वहां से अंतर्ध्यान हो गई और कहा दाता कल ना बेचियो, कल मैं लकड़ी तोड़ूंगा, आपका दास गुजारा कर लेगा। ऐसा कह करके लकड़ी तोड़कर लाता था जंगल से और उसको शहर में बेच देता था, और थोड़े से जो रोटियां जोगे पैसे मिल जाते थे तो उसको रोटियों से गुजारा करते थे। 1 या 2 दिन 4 दिन जैसा भी उन लकड़ियों से चल जाता था, अपना खाना खाते थे और फिर तोड़कर लाते थे, फिर बेचते थे, ऐसे गुजारा करते थे। कुछ समय के बाद कबीर परमेश्वर फिर मिले इब्राहिम को और कहा पुत्र अब तू सत्य नाम ले। सत्य नाम दिया। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने कहा कि जो सारनाम मैं दूंगा पुत्र वो मैं अपने हिसाब से दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, लेकिन ये सतनाम भी इतना कीमती मंत्र है कि तुझे हो सके 100 मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे अगर सारनाम भी नहीं मिला तो। और अगर इसका प्रतिफल नहीं लेगा तो किसी इस काल के लोक का कोई इंद्र, महाइंद्र या कोई देव महादेव नहीं बनेगा तो तुझे फिर मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे और हो सके कभी फिर या दया हो जाएगी। लेकिन सारनाम दूंगा मैं जब तू योग्य हो लेगा, अन्यथा नहीं दूंगा। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। कबीर साहब से प्रार्थना की इब्राहिम सुल्तान अधम ने कि हे दीनदयाल, आपका दास यदि योग्य हो गया हो तो सारनाम की दया करो। दाता आप ही कहते हो कि सारनाम के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहा पुत्र ये भी तो कहा है मैंने कि जब तक योग्य नहीं होगे मैं सारनाम नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कहो। अब 1 वर्ष के बाद आना। 1 वर्ष का दिन फिक्स किया कि उस दिन यहाँ सत्संग होगा अमुक नगरी में और यहाँ तू आना। इब्राहिम सुल्तान उस
निश्चित तिथि को दिन सुबह सुबह जा रहा है, उस नगरी के अंदर से गुजर रहा है, गलियों के अंदर से सत्संग स्थल की तरफ, जहाँ पर कबीर साहब ने सत्संग करना था। साहिब का वहाँ एक कुटिया बना हुआ था। कबीर साहब ऐसे ही अन्य रूप बना करके संत रूप में आते रहते हैं, अपना भेद नहीं लगने देते कि मैं गॉड हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ, लेकिन संत रूप में आकर, गुरु रूप में स्वयं आकर के सत भक्ति ऐसे प्रशस्त कर जाते हैं। इब्राहिम सुल्तान उस सत्संग स्थल की तरफ जा रहा है। उधर से ऊपर एक छत के ऊपर एक लड़की जो कबीर साहब की शिष्या थी, वो ऊपर छत को साफ करके और कुछ कूड़ा ऐसे उठा करके गली में डाल दिया ऊपर से। नीचे से इब्राहिम सुल्तान अधम जा रहा था। अब उस लड़की ने नीचे देखा कि वो तो किसी व्यक्ति पर गिर गया। लड़की ने कहा, भाई साहब क्षमा करना, मेरे से गलती होगी, मैंने अनजानपने में डाल दिया है। इब्राहिम कहता है कि यदि मैं आज राजा होता तो तुझे मजा चखा देता। और बहुत लाल आंखें करके बहुत देर तक घूरता रहा। लड़की ने कहा, भैया मेरे से गलती होगी, मैंने जानबूझकर नहीं डाला। तो वो आ गया। कहाँ आ गया? सत्संग स्थल पर, जहाँ सत्संग होना था। उधर से वो लड़की भी कबीर साहब की शिष्या थी। वो जब आई सत्संग स्थल पर, उसने देखा कि वो व्यक्ति जो कह रहा था, अगर मैं राजा होता तो तुझे मजा चखा देता। कबीर साहब से कहा, हे गुरुवर, ये जो सामने भक्त बैठा है, क्या ये कभी राजा था? कबीर साहब ने कहा, क्या बात बेटा, क्या कहानी हुई? अजी ऐसे ऐसे मैं ऊपर से छत को बहार कर और कूड़े को गली में डाल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, धोखा हो गया, और ये नीचे से आ रहा था, इसके ऊपर वो कूड़ा गिर गया, और इसने मुझे आंखें दिखाकर कहा कि यदि मैं राजा होता तो तुझे मजा चखा देता। कबीर साहब बोले, बेटी यू राजा था, पहले बहुत बड़ा राजा था, छोटा राजा नहीं था, बहुत पैसे वाला था, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। सत्संग समापन के बाद इब्राहिम सुल्तान अधम ने कबीर साहब से कहा कि हे गुरुवर, आपका दास यदि शार नाम के योग्य हो गया हो तो कृपा बख्शियो दाता। कबीर साहब ने कहा, नहीं पुत्र, अभी तू राजा है, अभी तू राजा है, दास नहीं बना है। इब्राहिम कहता है, हे दीनदयाल, आपका दास अब राजा नहीं है, आपने तो राज तो छुड़वा दिया दास से, अब राजा नहीं है, आपका दास है। कबीर साहब ने कहा, नहीं अभी तू राजा है। 1 वर्ष के बाद ठीक इसी तिथि को इसी समय आना, और गुरु वचन पे नहीं चलता तो वह व्यर्थ होता है। अब इस बात को सुनकर कहा कि जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, क्योंकि गुरु आदेश में चलने से लाभ होता है। एक वर्ष के बाद फिर वो दिन आया, वही दिन जिस दोस्त में फिक्स करा था कबीर साहब ने, उसी दिन वो इब्राहिम सुल्तान उन्हीं गलियों में से आ रहा है। कबीर साहब ने उसी लड़की से कहा, बेटी अब ये व्यक्ति, ये भक्त अमुक दिन, इसी दिन अगले वर्ष, 2-4 दिन पहले आगाह कर दिया उस लड़की को कि वो परसों आएगा, और उसके ऊपर अब के क्या करना, कीचड़ डालना, उसके ऊपर कीचड़ डाल देना, और फिर क्या प्रतिक्रिया करे वो मुझे बताना उससे पहले आ गए। लड़की ने वो दिन याद था, कीचड़ का भरकर तसला ऊपर बैठ गई छत पर, और जो ही वो इब्राहिम सुल्तान अधम नीचे से गुजरने लगा, ऊपर से वो कीचड़ का पूरा तसला उसके ऊपर डाल दिया, गारा का। अब इब्राहिम ने ऊपर देखा, लड़की ने कहा, भैया क्षमा करना, मेरे से गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं किया। तब कहता है, बहन कोई बात नहीं, ये भी मिट्टी है, ये 5 तत्व का पुतला भी मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर कीचड़ पे कीचड़ ही डाला है, मिट्टी पर मिट्टी ही डला है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, चिंता ना करे, धो लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहकर के इब्राहिम सुल्तान अधम एक कुएं पर गया, वहां पर सारे कपड़े धोए और स्नान किया, उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन के, गर्मियों के दिन थे, और आके सत्संग में
सतगुरु को दंडवत प्रणाम करके सत्संग स्थल पर सत्संग श्रवण करने के लिए विराजमान हो गया। लड़की ने जाकर के कबीर साहब से बताया, गुरुवर आज मैंने इसके ऊपर जब कीचड़ डाला, इसने कहा कोई बात नहीं बहन, आपने तो मिट्टी पर मिट्टी डाला है, क्या बिगड़ा इसका, अब धो लूंगा, ठीक हो जाएगा, ना चिंता करें, महसूस ना करना। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। इब्राहिम सुल्तान ने सत्संग के उपरांत कबीर साहब से प्रार्थना की है, परवरदिगार यदि आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो, रजा बख्शो दाता। कबीर साहब ने कहा बेटा आज तू दास हो गया, आज तू दास हो गया, अब तुझे मैं वो सार नाम दूंगा। 1 वर्ष पहले तू राजा था। अब इब्राहिम कहता है गुरुवर आपको फूल लगी है, आपका दास तो पहले से काफी वर्षों से आपने दया बख्श रखी है, 13-14 वर्ष हो गए और राज त्याग रखा, आप ही ने तो दया बख्शी थी। कबीर साहब बोले कि नहीं, 1 वर्ष पहले इसी दिन तू राजा था। अब उसके ना समझ में आई। तब कहा कि जब इस लड़की ने पिछले वर्ष तेरे ऊपर कूड़ा डाला था, आपने क्या कहा था? लड़की बोली इन्होंने कहा था कि यदि मैं राजा होता तो तुझे मजा चखा देता। जब उस इब्राहिम को याद आई, अखे परवरदिगार आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानी जान हो, आपने मेरी आंखें खोल दी, ये मालिक मत पाप आत्मा था। उस दिन मैंने ऐसे ही इस बहन से कहा था और अब के आपने ऐसी रजा बख्शी मेरे मन में ही नहीं आया, आप ही की लीला है दाता। तो ऐसे संत जो हैं कच्चे, जैसे डॉक्टर कच्चे फोड़े पर चीरा नहीं दिया करता, ऐसे ही संत अधूरा काम नहीं करते। ऐसे ही जब आप सारनाम लेने आओगे इस दास से, वो मेरी मर्जी होगी आपको कब दूंगा, सत नाम तक आपको शीघ्र मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कमाई आपने बहुत ज्यादा करनी होगी। और इसकी इन दोनों यानी सतनाम 2 मंत्रों से बनता है। पहला आपको पान परवाना वो 7 मंत्र का होगा, जिसमें 5 मंत्र वो होंगे जो पार्वती को भगवान शिव ने दिए थे, जिससे वो 3 लोक की अमरता को प्राप्त हुई। लेकिन हमने यहाँ के अमरता को प्राप्त नहीं होना, हमने उस प्रतिफल उस कमाई से यहाँ तक का ऋण मुक्त होगा। हमारे ये चैनल बने हुए अंदर कमल बने, इन कमलों में गणेश जी, ब्रह्मा, सावित्री जी, विष्णु, लक्ष्मी जी और महादेव, पार्वती जी, यहाँ पर शेरा वाली अंदर दुर्गा जी का हमारे ऊपर कब्जा है। इनका ऋण होता है, जैसे टेलीफोन टैक्स बिल और वाटर टैक्स, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ये इस तरह की हमने यहाँ की जो सुविधाएं इस काल के लोक की और एक ब्रह्मांड की, ये तीनों यहाँ के ये हमारे को सुविधा देने वाले यहाँ के प्रबंधक हैं, इनका ऋण चुकाना है। यहाँ जो सुविधा लेनी है उनका ये पहला मंत्र हम देंगे, इनके ऋण से मुक्त होना है। यहाँ की सुविधा और हमने एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, ये यहाँ तक का रास्ता हमारा ये साफ करेंगे इन मंत्रों से। और 1-2 मंत्र और हैं जिसमें एक तो ओम मंत्र होता है और दूसरा एक सांकेतिक रखा है। वो ऐसे नहीं बताया जाता, क्योंकि एकदम ऐसा साथ ही साथ बताने से इस प्रकार तो वो मंत्र बना हुआ उसको कोई भी सुनकर जाप करना प्रारंभ कर देगा तो उसको आंशिक लाभ मिल सकता है और उसका दुरुपयोग करेगा, और जिससे वो हानिकारक होगा उसको भी और देने वाला भी दोषी हो सकता है। इसलिए संतों ने इसको सांकेतिक रखा है, ओम नाम को क्लियर बताया है। तो इसमें ओम नाम की कमाई से हम इस काल के 21 ब्रह्मांडों से ऋण मुक्त होंगे। प्रथम मंत्र से तो हम एक ब्रह्मांड से मुक्त होंगे, जो हम प्रथम मंत्र आपको देंगे, और दूसरा जो मंत्र सतनाम होगा उसमें एक ओम नाम की कमाई है, उससे हम 21 ब्रह्मांडों के ऋण से मुक्त होंगे। और ये कमाई ओम नाम की कमाई का बेनिफिट है कि यहाँ पर अच्छी कमाई जो हम बताएंगे ऐसे कर लेगा कोई, तो यहाँ पर महादेव भी बन सका है, विष्णु भी बन सका है, शिव भी बन सका है, इंद्र भी बन सका है उस विधि से, क्योंकि उससे ज्यादा कमाई होती है, ज्यादा बेनिफिट होता है। और ये हमने नहीं लेनी,
इसका केवल यही बेनिफिट है, प्रभु नहीं मिलता ओम नाम के जाप से। गीता जी के 11वें अध्याय के 47, 48 और 53 और 54 श्लोक में स्पष्ट है कि वेदों में वर्णित विधि से ओम नाम का जाप अर्थात यज्ञ हवन आदि तप क्रिया से कहते हैं मैं नहीं मिल सकता अर्जुन, प्रभु तो मिल ही नहीं सकता, उससे अन्य बेनिफिट है तो वो हमने लेने नहीं, उसके बदले में हम इसको दे देंगे वह सारी कमाई, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। गीता जी के 11वें अध्याय के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यही स्पष्ट किया कि अर्जुन तो सभी मेरी पूजाओं को छोड़ गए, मेरी जितनी भी पूजा नहीं धार्मिक जितनी भी तूने कमाई की है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम, मेरे सारे पूजाओं को छोड़ गए, एकम शरणम व्रज। अब यहाँ पर लिखा है कि मेरी जो है सभी जो मेरी पूजाएं तूने की हैं ओम नाम के जाप की मेरे लेवल की, वो मुझ में छोड़ गए, माम माने मुझ में जमा करा दे, और तू उस एकम शरणम व्रज, उस एक परमात्मा की शरण में चला जा, और फिर मैं तुझे यहाँ सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अर्थात मेरा ऋण मिल जाएगा, मेरा ऋण मुक्त हो जाएगा और तुझे मैं छोड़ दूंगा, ऐसा काल कहता है। और दूसरा जो मंत्र होगा वो पारब्रह्म के लोक का टैक्स होगा, किराया होगा, उसके अंदर से हमने जाना वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो जहाज का किराया होगा वहां से वहां तक का। और जो सारनाम होगा वो ऊपर 27 तब हमें प्रदान कराएगा, वो जब कामयाब होगा जब हम इस यहाँ से ऋण मुक्त होने के योग्य हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होगा, इसलिए वो बाद में दिया जाता है। जब तक वो ये नहीं मिलेगा, ये पूरा नहीं कमाई बनेगी तो वो काम कतई नहीं करेगा, और वो नहीं होगा तो ये व्यर्थ है। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं कि बताया कि गरीबदास जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सुमरण के अंग में गरीबदास जी की वाणी में कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सत सुकृत नहीं है, वो और नाम है, वास्तविक सार नाम है। और उसके बाद जब ये जीव छुटकारा होगा इन तीनों विधि से, और 3 ही मंत्र 3 ही सतिथि मिलेंगे तो जीव छुटकारा होगा, नहीं तो ये जीव पार नहीं हो सकता, बेशक बात बनावे। अब ये हम क्यों बार बार समय बढ़ा रहे हैं? अब जैसे अब संत जन है, वो पिछले बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, शास्त्र अनुकूल साधक थे, आज भी उनकी प्रभु में तड़प है और लगे हुए हैं, लेकिन विधि गलत हो जाने से अब वो बिल्कुल डिस्चार्ज होकर जाएंगे। ठीक है, पिछली कमाई तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, और जो थोड़ा बहुत कोई शास्त्र पठन पाठन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सत्संग अकॉर्डिंग टू द गीता के अनुसार, कबीर साहब के अनुसार थोड़ा बहुत बता रहे हैं, वैसे तो जब उनको अधिकार ही नाम नहीं देने का नहीं है तो वो दोषी तो है ही है, क्योंकि उन भोली आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं जो अपने कोई सतमार्ग को ढूंढ लेते हैं घूम फिर के, अब उनको बांध लिया उन्होंने, ये पक्के दोषी है। ठीक है, उनका जो नित्य पठन पाठन कर रहे हैं स्वयं इन धार्मिक शास्त्रों का, उसका कुछ ज्ञान यज्ञ बन जाता है। ज्ञान यज्ञ का प्रतिफल जब कभी उनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग आदि का, घंटे 2 घंटे 10 घंटे का राहत मिल जाएगी, और इससे ज्यादा लाभ नहीं है। ऐसे अब्राहिम सुल्तान अधम का कल्याण हुआ, कबीर परमात्मा ने उनको पार किया। अब देखो बात प्रसंग चल रहा था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को धन दे दिया और दारिद्र मुक्त कर दिया, और इतना धन दे दिया कि सारे जीवन उसको बहुत रहा, पर्याप्त रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को काल के जाल से नहीं निकाल सकते, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये स्वयं जन्म और मृत्यु के अंदर है। श्री कृष्ण भी अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी, और साथ में ये काल भगवान ज्योति निरंजन भी, ये भी स्वयं भी जन्म और मरण के अंदर है।